एक दौर होता था गली मोहल्ले में बहसें होती थी, अब उससे ज्यादा खतरनाक दौर ये है, अब है सोशल मीडिया पे बहसें। एतराज करने वाले का चेहरा भी नजर नहीं आता, और जहां चेहरा नजर ना हो वहां आंखों की दीद और शर्म भी खत्म होती। 200-250 सवालात कम अज कम ऐसा है जो दुश्मन तैयार करके बैठा होता है मुहर्रम से पहले। जो ही मुहर्रम की आमद आती है, मेरी कौम का बच्चा कोई पोस्ट लगाता है, कोई स्टेटस लगाता है, नहीं काले कपड़े कुरान में कहा है, मातम कुरान में कहा लिखा है, जंजीर कुरान में कहा लिखा है। मैं अपनी कौम के बच्चों को आज ही जवाब दूं, जो ये पूछे ना कुरान में कहां लिखा है, उससे पूछो कि क्या आप सब कुछ वही करते हैं जो कुरान में लिखा है? अगर आप सब कुछ वही करते हैं जो कुरान में लिखा है तो आप बताएं मज़हब जाफरिया के अलावा 4 आइमा हैं, इन चारों के नाम कुरान में कहां? इन चारों की फिका कुरान में कहां है? 57 इस्लामी मुल्क है, इनके नाम कुरान में कहां है? इनके अंदर जो कानून पास है वो आइन कहां है? जो आज इस्लामी निजाम कायम है वो निजाम कुरान में कहां है? छोड़ दो दुनियादारी की बातें, नमाज की रकतें कुरान में कहां है? रकू में कितनी देर रुकना ये कुरान में कहां है? सजदे में कुरान का हुक्म कहां है? ज़कात कितनी भेड़ पे, कितनी बकरियों पे, कितनी सोने पे चांदी पे, कुरान में कहां है? काबे के 7 चक्कर कुरान में कहां है? सफा मरवा की सही कुरान में कहां है? मना में जाना कुरान में कहां है? अरफात में रुकना कुरान में कहां है? मुजदलिफा में जाना कुरान में कहां है? अगर ये सारी चीजें कुरान में नहीं है तो फिर काम क्यों कर रहे हो? कहते ये कुरान में नहीं है, कुरान में हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन हमारा इस पे यकीन है। अच्छा चलो ठीक है, जो कुरान में आज हमसे मेरी कौम के बच्चों से पूछते हैं ये भी कुरान में नहीं है, ये भी कुरान में नहीं है, ये भी कुरान में नहीं है, तो जो कुछ कुरान पे लिखा है उस पे सारे अमल कर रहे हैं। कुरान में लिखा है कि झूठ नहीं बोलते, तो क्या सारे मुसलमान ऐसे हैं जो झूठ नहीं बोलते? कुरान में लिखा है हसद नहीं करते, क्या सारे ही ऐसे हैं जो हसद नहीं करते? गीबत नहीं करते, माले हराम नहीं करते? जो कुछ कुरान में हुक्म है वो क्या सारा कुछ सारे करते? इसका मतलब है कि तुझे शरीयत से मोहब्बत नहीं, हुसैन से दुश्मनी। तुझे दीन से मोहब्बत नहीं, तुझे हुसैन से दुश्मनी। ये कुरान में कहां लिखा है? ये कुरान में लिखा है। अल्लाह सिर्फ हुक्म देता है, तशरी रसूल करता है। बस मैं आखिरी बात कहने लगा हूं, अल्लाह सिर्फ हुक्म देता है, तशरी रसूल करता है। खुदा ने सिर्फ हुक्म दिया आकीमुस्सलात, बस नमाज कायम करो। अब तो इतने मैं कह रहा हूं कि सिर्फ बाबुस्सलात, किताबुस्सलात अगर उठा लिया जाए तो अलमारियां भरी हुई हैं उलमा की। खुदा ने सिर्फ इतना कहा है कि नमाज पढ़ो। आगे मौलवियों की बहसें कितनी पढ़नी है, नमाज अजारा कौन सी है, नमाज अहद कौन सी है, नमाज मैयत कौन सी है, गस्बी जगह पे क्या है, डूबते हुए कैसे नमाज होगी, इशारे से नमाज कैसे होती है, अंधे की कैसे होगी, गूंगे की कैसे होगी, मुसाफिर की कैसे होगी, कसर कौन सी होती है, कज़ा कौन सी होती है। ये तो पूरा का पूरा बाब खोल दिया है। कुरान में तो कहीं नहीं, कुरान ने सिर्फ हुक्म दिया था कायम करो, और आगे जितनी इतनी रखतें, जुमे में ये, फजर में ये, मगरब में ये, मुसाफिर की ये, कसर ये, कज़ा ये। खुदा ने कहा आतु ज़कात, ज़कात दो, पूरा बाब है। इतनी 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 देनी। खुदा ने कहा हज करो, पूरे का पूरा बाब है। खुदा ने कहा जिहाद करो, पूरे का पूरा बाब है। जब हमने उलमा से पूछा, जब खुदा ने इतनी तफसील बताई ही नहीं है, तुम करते क्यों हो? कहते वो खुदा सिर्फ हुक्म देता है, तशरी रसूल करता है। खुदा हुक्म देता है, तशरी रसूल करता है। खुदा हुक्म देता है, तशरी रसूल करता है। खुदा ने सिर्फ हुक्म दिया था कुर्बा से मवद्दत करो, रसूल ने हुसैन को चूम के तशरीह कर दी थी।